उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। हालेलुया। और उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि दो अंधा भिखारी जो है वो रोड किनारे भीख मांग रहा था और वो देखा कि भीड़ का, वो आँख से तो देख नहीं सकता, तो इसलिए वो भीड़ का जब आहट उन्होंने सुना तो उनको लगा कि बहुत बड़ा भीड़ ही जा रहा है, तो वो कैची का भीड़ जा रहा है। तो उन्होंने आवाज़ पहचान करके किसी से पूछा कि भाई ये क्या कैची का भीड़ है भाई, इतना क्यों लोग जा रहे हैं? तो वहाँ पे लोगों ने उसे कहा होगा कि ये यीशु नासरी है। तो ये सुनते ही वो जो अंधे भिखारी थे वो जोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, ऐसे करके वो चिल्लाने लगे। हालेलुया। तो वचन बताती है कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, और जैसे उनको डांटा कि चुप रह तो वो और जोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर, हे दाऊद के संतान, हम पे दया कर। तो वचन का इसका मतलब ये हुआ कि आप यीशु मसीह के पास में आए हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम पे दया कर। जहाँ पे आप थे, जो भी देवी देवता या जो भी अपना धर्म को मानते थे वो आपको नहीं ठीक कर पाया, तो आप यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह के पास में आए, जब यीशु मसीह को पुकारने लगे आप, तो हो सकता है ये डांटने का मतलब है कि आपको कहीं और दुष्ट आत्मा और परेशानी कहीं बढ़ गई होगी, आपको जो समस्या को लेकर के आए वो समस्या आपकी और बढ़ गई होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप जिस तरह से ये इसको डांटा कि लोग कि चुप रह, ज़्यादा मत चिल्ला, और फिर भी वो चिल्लाते रहा, इसी तरह से दुष्ट आत्मा का परेशानी आपको या बीमारी की समस्या आपकी और बढ़ जाए, फिर भी अगर आप चुप नहीं रहें और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मतलब और आप प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, चर्च जाने लगे, परमेश्वर में पवित्रता में चलने लगे, तो शैतान लज्जित हो जाएगा। जिस तरह से वो लज्जित होकर चुप हो गया और प्रभु यीशु मसीह बोला कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अब प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा होकर रुक करके बोले, तू क्या चाहता तेरे लिए मैं करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को तरस आई और उसकी आंखें को छू करके देखा, छू करके और उसके बाद वो तुरंत के तुरंत वो देखने लगा। हालेलुया। और तुरंत के तुरंत वो लोग उसके पीछे हो लिए। तो इसी तरह से आपके भी जीवन में जब समस्या आई है तो आप जब यीशु मसीह के पास में आए तो और आपकी समस्या हो सकता है कि बढ़ जाता है आपका, लेकिन आप प्रार्थना करना अगर नहीं छोड़ते हैं, आप प्रार्थना में उपवास में बढ़े रहते हैं, वचन में आप बने रहते हैं, तो शैतान को ही लज्जित होना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह खुद रुक करके आपकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जिस तरह से उस अंधे भिखारी का आँखों को छू करके उसे चंगा किया। हालेलुया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन में पीछे हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ले रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटा थे, फिर भी उसको परीक्षा ले रहा था। लेकिन जब वो परीक्षा में नहीं प्रभु यीशु मसीह डिगे, बल्कि उनको वचन से ही उनको जवाब देते रहे, तो वहाँ पे वचन में लिखा हुआ कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने के लिए आ गई। हालेलुया। तो हम भी अगर प्रार्थना में नहीं चूकते हैं, हम भी शैतान के भड़काए, शैतान के भरमाने से नहीं भरमाए जाते हैं, लोगों के बहकाए में नहीं आते हैं, लोगों के भरमाने में नहीं आते हैं, लोगों के बात में हम नहीं दब जाते हैं। लोग जो कहता है कि तुम मुसलमान है, वो परमेश्वर, उसको पीछे नहीं जाओ, ये सब बातों को जान करके हम अगर अपनी परमेश्वर में चलना नहीं छोड़ते हैं, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह को खुद जिस तरह से उसको रोक करके उसे चंगा किए, उसी तरह से उनको खुद चंगा करने के लिए बेबस कर देता है आपका प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो आप कहते हैं कि हमारे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दीजिए, हमारे बच्चे, हमारे पति दारू पीते हैं उससे छुटकारा दे दीजिए, तो हमें बच्चे नहीं हैं तो हमें बच्चे की आशीष दीजिए, और वो आपको आशीष मिल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनको जो बीमारी, जो समस्या है, उससे वो जल्दी के जल्दी छुटकारा पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन।
यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर के भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। एक प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिनकी जन्म कहाँ पे लिया जाएगा और कहाँ पे वो पोसाएगा पलाएगा, कहाँ पे वो बीमारों को चंगा करेगा, कहाँ पे वो उनका कुर्बानी होगी, कैसे उनकी दशा की जाएगी, कैसे वो क्या क्या करेंगे, वो सारे बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी। और जो भविष्यवाणी जैसे जैसे किया गया था वो एग्जैक्टली वैसे ही वैसे उनके लिए द्वारा हुआ। हालेलुया। आप बताइए कि कहीं भी किसी के लिए भविष्यवाणी हो सकती है कि गधा पे वो बैठेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठेगा। हालेलुया। और वो गधे इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर, आप लोग कहेंगे इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर, जब अंधा दिखाया, बहरा सुनाया, गूंगे बुलाया, लंगड़े दुराया, तो फिर वो गधे पर क्यों बैठे, वो घोड़े पर क्यों नहीं बैठे, वो हाथी पर क्यों नहीं बैठे? इतने अच्छे ये लोग घोड़े हाथी कहलाते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बैठे? वो क्या कहते हैं उसको, घोड़ा का जो वो बनता है बग्घी, उस पर क्यों नहीं बैठे? तो नहीं, गधा एकदम नर्म कहलाता है। हालेलुया। गधा जो है एकदम नर्म जाति कहलाता है। तो वो गधा जो है, गधा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवारी कर करके वो नर्म बन करके आए हुए थे। हालेलुया। वो मेमना भी नर्म प्रजाति का कहलाता है, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, तो वो मेमना भी यीशु मसीह को कहा जाता था। हालेलुया। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से उनको बोले थे कि जाओ वहाँ पे तुमको गधा का बच्चा मिलेगा और वहाँ के जब उसको तुम खोलोगे तो वो बोलेगा कि क्या इसका प्रयोजन है, तो तुम उसको बताना कि प्रभु का ये प्रयोजन है। एग्जैक्टली जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह उसको बोले थे जाने के लिए, वैसे वो गया तो सचमुच में वो उसको देखा कि माथे के ऊपर वो बर्तन उठाया हुआ है और उससे पूछा कि जब वो उस गधा को बच्चा को खोलने लगा तो बोला कि इसका क्या प्रयोजन है? उन्होंने बोला प्रभु का प्रयोजन। ये देख करके वहाँ प्रभु का चेला जो है चौंक गए। हालेलुया। आगे देखते हैं, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यहाँ देखिएगा कि दाऊद के संतान कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। दाऊद के संतान क्यों कहा गया है? क्योंकि दाऊद एक राजा था और वो परमेश्वर के मन मुताबिक था, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। तो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तेरे वंश में से जो है तेरे गद्दी पे एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही उनके लिए भविष्यवाणी किया गया था कि तेरे गद्दी पे एक प्रभुता करेगा। और इसी तरह से इन्हीं के वंश में आकर के प्रभु यीशु मसीह प्रभुता किए। हालेलुया। और इसीलिए उनको दाऊद का संतान कहा गया है। हालांकि दाऊद भी जो है उस प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते थे, आत्मा में आकर के दंडवत करते थे। हालांकि इनका कई वंश के बाद उनका परपोता कई पोता इसको कहिएगा, इस तरह से गिनती किया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद आगे देखते हैं कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठे तो गधा का आदर होने लगा। गधा के आगे आगे डालियां बिछाई गई, खजूर की डालियां, कपड़ा बिछाए गई और दोनों तरफ से उसको होशाना की नारा लगा रहा था। गधे को लगता होगा कि अरे यार मेरा तो किस्मत बदल गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो
इसके वजह से गधा को आदर मिल रहा होगा। गधा सोचता होगा कि मैं ही तो लक्की हूँ कि ये लोग हमको आदर कर रहा है। तो इसी तरह से जब हम लोग भी जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो हम लोग निरादर के पात्र थे, और जब यीशु मसीह को हम मानने लगे हैं तो हम लोग को बहुत आदर परमेश्वर दिलाता है। जब हम वचन में बने रहते हैं, तब जब उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे दाऊद चल रहा था उस तरह से उनके कहने के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो परमेश्वर हमसे भी मगन होते हैं, हमसे भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और कहिए प्रभु को कि हे प्रभु, जिस तरह से तूने गधा के ऊपर बैठा और गधे की आदर हुई, उस तरह से हमारे ऊपर भी आप विराजमान हुए, हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए, ताकि हमारे जीवन से भी आपकी महिमा हो। प्रभु, जो हमारा भी जो इतना दिन से निरादर हुआ अब आदर होने पाए यीशु मसीह नासी सामर्थ्य हमसे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं मंदिर में व्यापारियों को निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफा के पीढ़ों और कबूतरों बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं को खो बनाते हो। हालेलुया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यहाँ पे जो मंदिर था यरूशलेम का मंदिर, वहाँ पे जो है एक मेला लगता था। उस मेला के अंदर जो है बहुत सारे सदूकी फरीसी लोग जो थे वो लोग कबूतर बेचते थे और बहुत तरह के सोना चांदी का व्यापार वहाँ करते थे। मतलब कि सपोज आप मान लीजिए कि खिलौना उना सब कुछ वहाँ पे बिकता था। एक मेला टाइप का लगाता था वो लोग। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही वो मेला लगाता था बाद में, लेकिन उसके जन्म से ही पहले, यीशु मसीह के जन्म से भी पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि मेरा घर डाकुओं का खो बना दिया है। परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वही चीज देख रहे हैं कि सच में ये लोग सोना चांदी खिलौना वगैरह कबूतर भेड़ बकरी सब उसमें बेच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए, उसको जो है जो चौकी उकी जो रखे हुआ था सराफा, मतलब सोना बेचने के लिए, या कबूतर जो रख रखा था भेड़ बकरी, सबको खोल करके भगा दिया। उसका सब पैसा उसको छीट छाट दिया। बोला कि ये मंदिर है, केवल प्रार्थना का भवन है, केवल प्रार्थना होगी, यहाँ पे कोई चीज बिका बिकी नहीं होगा, कोई भी खरीदारी वगैरह नहीं होगा। हालेलुया। तो वहां से उस सबको भगा दिया गया। तो ये भी एक वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी ही की गई थी। हालेलुया। और आगे लिखता है कि तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए। हालेलुया। जो सदूकी फरीसी था, सपोज मान लीजिए जो पंडित वगैरह जो था, वो उसको बुरा लगा कि हमारा तारीफ लोग नहीं कर रहा और इसका तारीफ कर रहा है। अरे वो तारीफ के योग्य था, जो बीमारों को चंगा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधे को दिखाता है, इतना बड़े बड़े सामर्थ के काज करता है, भला उसके कौन नहीं महिमा करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह भी अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे और बीमार को भी चंगा करते थे। और शास्त्री फरीसी जो थे वो ज्ञान की ही बातें करते थे, पर वो अंधे बहरे गूंगे लंगड़े को नहीं चला पाते थे, वो बीमारों को चंगा नहीं कर पाते थे। हालेलुया। इसी तरह से आज के दिन भी है, अभी भी है कि आप बहुत जगह गए होंगे, सत्संग गए होंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या बैठे होंगे, कौन कौन सी जगह पे नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे ज्ञान की बातें तो सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे पास जो बीमारी समस्या होती है, जो नशा से हमारे घर के लोग ग्रसित होते हैं, क्या वो लोग चंगे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? कहीं बीमारी रहेगी ही रहेगी? नहीं। हमारा प्रभु जिस तरह से वो बीमारों को भी चंगा करता था और अच्छी बातें भी बताता था, उसी तरह से आज के दिन भी पास्टर लोग, जो भी पास्टर प्रोफेट परमेश्वर ने ठहराया है अपने दास दासियों को, उनके द्वारा ज्ञान की बातें भी लोगों को सिखाता है और अच्छाई बुराई का फर्क भी बताता है और उनको बीमारी से भी, समस्या से भी छुटकारा दिलाते हैं। हालेलुया। और तो और जब आप और भी पवित्रता में चलेंगे, जब और बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो आपको आत्मिक आंखें खुलेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सभी को अपनी आत्मा में डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिया स्वप्न देखेंगे। तो इस वचन के अनुसार भी जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो
आप भी जो स्वप्न देखेंगे वो हकीकत होगा। कल परसों तरसों क्या होने वाला है आपको पहले परमेश्वर की आत्मा स्वप्न के द्वारा बता देगा। हालेलुया। और भी ज़्यादा पवित्रता में चलेंगे तो दर्शन में आप देखेंगे, आँख खुले हुए आँखों से आप देखने पाएंगे। हालेलुया। और दुष्टों को, बीमारियों को, रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करना, ये तो नॉर्मल बात हुई। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है वो कोई भी लोग कर सकता है, दुष्ट आत्मा को कोई भी लोग निकाल सकता है, लेकिन दुष्ट आत्मा मैं नहीं कहूँगा किसी को निकालने के लिए, क्योंकि जब तक आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, आप पवित्र वचन में नहीं आप बने हुए हैं, आप चर्च नहीं जाते हैं, उपवास नहीं करते हैं, तब तक आप ऐसा नहीं करिएगा। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए तब तक आप ऐसा नहीं करिएगा। अगर आप उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तभी जाकर के आप इस तरह की काज करिएगा, नहीं तो उल्टा रिएक्शन आपके ऊपर आ सकती है। हालेलुया। और अगर पवित्रता में भी नहीं चलते हैं संपूर्ण रूप से तो ये काम मत करिएगा। हालेलुया। हालांकि निकालना इजी है, फिर भी अगर निकालना चाहते हैं तो खुद को यीशु मसीह के लोगों में कवर करिएगा और संपूर्ण पवित्रता जीवन जीने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद आप किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को आप चंगा कर सकते हैं, बीमारों को लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो चंगा हो सकता है, और आप परमेश्वर की महिमा आप लोग के जीवन के द्वारा भी हो सकती है। हालेलुया। मैं किसी दिन बताऊँगा जरूर कि प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा को कैसे आप निकालेंगे, प्रार्थना कैसे करें, इसके विषय में मैं बताऊंगा। और उससे कहने लगा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहाँ रात बिताई। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तुम इसको बोलो चुप रहने के लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह चुप रहने के लिए नहीं बोले, बल्कि बोले कि तुमने नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था कि वो अपार स्तुति करवा रहे हैं। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी को किए थे कि बच्चों लोग जो है दूध पीवा बच्चों से लेकर के अपार स्तुति उनको स्तुति करेंगे। वही होशना होशना, दाऊद की संतान की होशना होशना ये लोग किया कर। फल रहित अंजीर का पेड़ टॉपिक है, फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ मिला। उनको लगा कि ये खाने की चीज़ है, तो वहाँ पे फल लगा हुआ है, तो उसको खा करके हम अपना भूख को मिटाएंगे। हालेलुया। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे उसमें फल नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फल न लगे, और वो अंजीर का पेड़ जो है तुरंत सूख गया। हालेलुया। और वो अंजीर का पेड़ सूख गया। जब सूख गया वो अंजीर का पेड़, तो उसके चेले लोग जो है अचंभा करके पूछने लगे उनसे कि हे प्रभु, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? उन्होंने कहा, हे प्रभु, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तब उन्होंने कहा कि अगर तुम विश्वास से जो भी कुछ कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर तुम कहोगे अंजीर के पेड़ के सूखने के लिए तो वो सूख जाएगा। अगर तुम पहाड़ को भी कह दोगे कि यहाँ से खिसक करके वहाँ चले जाए तो वो भी हो जाएगा। पहाड़ का मतलब पहाड़ ही नहीं हुआ। पहाड़ का मतलब कि अगर आप कोई बीमारी, कोई समस्या से कोई ग्रसित है और आप कह दिए कि यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आप विश्वास भी रखें तो वो हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा उन्होंने यीशु मसीह ने कहा। तो इसीलिए हम लोग को भी जो है ना, केवल ये विश्वास नहीं रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा किया तो मुझे भी चंगा करेगा, बल्कि विश्वास का मतलब ये है
कि आप कैसा होना चाहते हैं। आपके पास में जो बीमारी है उस बीमारी से आप छूट जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे, उस चीज़ को आप अपने नज़र के सामने उसको रखिए। हालेलुया। यानी कि खुली हुई आंखों से वो स्वप्न देखिए कि जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे दुष्ट आत्मा से कोई ग्रसित है तो आप अपना आपको देखिए कि मैं भी दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गई हूँ। और जैसे लोग उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं और वो लोग परेशानी में नहीं रहते हैं, उसी तरह से अब मैं भी परेशानी में नहीं रहूँगी। ये विश्वास हुई। हालेलुया। ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो शैतान भी ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लेकिन हम लोग पवित्रता में चलते हैं और उनका प्रतिबिंब बनाते हैं कि हाँ हम ऐसा बनना चाहते हैं। जिस तरह से कोई लंगड़े हैं तो वो आकर से चल रहे हैं तो वो कहेंगे कि हम इससे नहीं चलना चाहते, पर वो हम चलना चाहते हैं इसको छोड़ करके। हालेलुया। कोई कैंसर की बीमारी से है ग्रसित तो वो कहे कि हम प्रभु दवाई नहीं खाएंगे, बिना दवाई का हम चंगे रहेंगे। हालेलुया। हमें कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं, हम कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मेरी शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। विश्वास ये हुआ और अपने मुँह से अंगीकार भी करें। हालेलुया। आगे चल के कहता है कि यीशु के अधिकार का प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे यह बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुझे बताऊँगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उससे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब रोगी बीमारियों को जो चंगा कर रहे थे और उपदेश को सुना रहे थे और मंदिर में उपदेश दे करके और प्रधान याजक व पुरनियों के पास आकर के उसको जब बड़ी बड़ी बातें बताते थे तो वो फरीसी और जो शास्त्री थे ये लोग जो है उसके पीछे फंसाने की कोशिश में रहते थे हमेशा कि इसको हम किसी तरह से फंसाएं और किसी तरह से हम इसको लोगों के सामने में बेइज्जती करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह अधिकार वाली कार्य करते थे। अधिकार से लोगों बीमारी को चंगा करते थे और वचन भी सुनाते थे और एग्जैक्टली वचन जो सुनाते थे, जहाँ जहाँ उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी वहाँ की बातें उनको बताते थे। तो ये लोग जो है पूछने लगे, तुम ये किस अधिकार से ये सब तुम करते हो कि बीमारों को सब्त के दिन चंगा करते हो और मंदिर में तुम ऐसे ऐसे तोड़ फोड़ कर देते हो, कुछ उठा फटक कर फेंक फाक देते हो, ये सब किस अधिकार से करते हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। यूहन्ना जो था, जो बपतिस्मा देने वाला, उसका अभिषेक स्वर्ग से हुआ था या धरती पर हुआ था? किस चीज़ से हुआ था बता? तो उन्होंने सोचा जो कि अगर मैं स्वर्ग की ओर से कहूँगा तो सभी लोग हमको मारेंगे, यदि मैं मनुष्य की ओर से कहूँगा तो ये लोग हमको मार डालेंगे। ऐसे करके वो जो है फंस न जाए, इसके वजह से वो उसको मन में सोच रहा था। वो यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो खुद ही फंस गए। हालेलुया। तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊँगा कि मैं भी ये किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। आगे जाकर के कहता है कि 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर के ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते रहेंगे। कहिए आमीन। हालेलुया। हम लोग पापी थे, हम लोग अपराधी थे, हम लोग गुनाहगारी थे, हम लोग को कोई बुद्धि ज्ञान विवेक नहीं थी, तो हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते थे।
लेकिन और हम लोग परमेश्वर की महिमा भी नहीं करते थे, लेकिन शास्त्री फरीसी लोग जो है परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की सब आज्ञा मानने को तैयार हैं, लेकिन उसमें से कुछ आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग कोई आज्ञा नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन अब जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला तो हम लोग पवित्रताई में चलने लगे। झगड़ा झांटी से, गाली गलौज से, पाप से दूर होकर के हम परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि ये पापी लोग, वेश्या लोग, महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले, मतलब यही सब जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तुम ज़्यादा बुद्धि ज्ञान जो रखने वाले हो, जिस तरह से मान लीजिए कि पंडित लोग हम लोग का है, मौलवी लोग है हम लोग का, वो हम लोग को बुद्धि ज्ञान देता है। हर एक ये नक्षत्र, ये पूर्णिमा, ये अमावस्या, ये सारी बातें बताने का वो ज्ञान देता है। लेकिन कभी ये ज्ञान नहीं देता है कि गुटखा नहीं खाओ, खैनी नहीं खाओ, सिगरेट बीड़ी नहीं पियो। क्यों नहीं देगा वो ज्ञान? क्योंकि वो खुद करता है। तो ये ज्ञान देने वाले ही नरक में जाएंगे। बल्कि हम लोग अज्ञानी जो थे, तो हम लोग जान गए कि पाप से परमेश्वर केवल दूर रहने के लिए कहता है, नशा से दूर रहने के लिए कहता है। ये विधि व्यवहार, चढ़ाना और होना, लड्डू चढ़ाना, धूप अगरबत्ती, ये सब अगर परमेश्वर को नहीं भी मिले तो पर भी नहीं भी चाहिए परमेश्वर को। ये सब चीज़ आपको फिजूल खर्च वो नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। बल्कि आपको दिल की साफ मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी पछताएं कि उनका विश्वास कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वेश्या लोग, सूद ब्याज पर चलाने वाले लोग, ये लोग जो है विश्वास कर लिया उसके ऊपर, लेकिन तुम जो है तुम पश्चाताप करते, और तुम लोग भी जो अगर विश्वास कर लेते यूहन्ना के ऊपर, चाहे मेरे बातों के ऊपर ही, जो चीज़ उसमें नियम में लिखा गया है, उस सारे नियम को तुम पढ़े हो, जानते हो, लेकिन उसके ऊपर तुम चलते नहीं हो, तुम उसको मानते नहीं हो। यानी कि बुद्धि आपके पास है, और उस बुद्धि को अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत तो सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र को आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो बारिश है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। हालेलुया। मीरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा और सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि एक मनुष्य ने दाख की कुंड खोदा और उसमें जो है वो किसी को ठेका पर दे दिया और वो बाहर चला गया, पर दूसरे प्रदेश में चला गया और उनको दे दिया कि तुम इसको देखभाल करो। लेकिन वो कुछ दिन के बाद जब उसको पास कुछ आदमी को भेजा कि जा करके जो है वहाँ से तुम उसको जो कमाया है, जो उपजाया है, उसमें से तुम लेकर के आओ दाख को। तब जा करके वहाँ से जब आदमी को भेजा तो जो जिसको दाख का ठेका दिया गया था उन्होंने क्या किया कि स्वामी तो आया नहीं तो इसको ही मार करके ख़त्म कर दो। तो जो उसको भेजा था जिस मजदूर को, उसको मार करके ख़त्म कर दिया।
फिर पर वो स्वामी जो था दूसरे को और बहुतों को भेजा कि जा करके इसको आदर करेगा, उसको दे देगा, लेकिन उसको भी मार के फिर ख़त्म कर दिया। फिर वो अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पुत्र को वो आदर करेगा, लेकिन उसको पुत्र को भी मार के ख़त्म कर दिया। हालेलुया। तो किसके बारे में दर्शा रहा है? परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और इस धरती को बना करके परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया था। अब वो मनुष्य जो है शैतान के हाथ में दे दिया था, वो आदम हुआ, और उस आदम हुआ के जो शैतान जो ले लिया था अधिकार, तो परमेश्वर ने उसको पास भेजा कि ये हमारे भविष्यवक्ताओं का आदर करेगा मनुष्य लोग, और जो अच्छी बात है, स्वर्ग की बात है, उसको जब समझाएगा तो वो समझेगा, पाप को बुराई को छोड़ देगा, यानी कि शैतानों को चाल पे चलना छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने शैतानों को चाल पे चलना नहीं छोड़ा, और जो भविष्यवक्ता लोग आए हुए थे वो भविष्यवक्ता लोग को मार डाला उन्होंने। फिर परमेश्वर ने और भी भविष्यवक्ताओं को भेजा, उस भविष्यवक्ताओं को भी मार के ख़त्म कर दिया। बाद में प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले भेजा गया, यानी कि वो अपने पुत्र को भेजे। जब वो अपने पुत्र को भेजे तो उसका पुत्र को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी मार दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो खुद के बारे में वो कह रहे थे कि वो उसको ऐसे करके मार दिया। तब जब परमेश्वर ऐसा जब देखेगा कि मेरे पुत्र को भी मार दिया, हमारे भेजे हुए दास को भी मार दिया, तो उस समय वो स्वामी क्या करेगा? क्रोध में आकर के क्या करेगा? आगे हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुम से ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा वह पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों का सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उससे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों ने डर गए, और क्योंकि वे भविष्यवक्ताओं को मानते थे। हालेलुया। वो लोग काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन परमेश्वर का वचन को शास्त्री फरीसी नहीं ले पाए। ये शास्त्री फरीसी ही लोग थे जो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मार डाले थे यरूशलेम में, और प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाले थे। तो ये राज उन्हीं को मिलना था, लेकिन ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिए, तो उसी के कारण से ये राज का अधिकारी कौन हो गए? हम आप हो गए, अन्य जाति हो गए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो शास्त्री फरीसी के बारे में कह रहे थे, और शास्त्री फरीसी को पता चल गया कि ये मेरे बारे में कह रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग अलर्ट नहीं हुए। वो बार बार वो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को दिखाते गए कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जो वो लोग शास्त्री फरीसी लोग नहीं माना था, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो यही जो वो लोग ठुकराया यीशु मसीह को, तो उसको ठुकराने के कारण से हम अन्य जाति लोग बचाए गए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को कि वो लोग अगर नहीं ठुकराते प्रभु यीशु मसीह को, तो हम लोग नहीं बचाए जाते। सभी लोग कहिए थैंक यू जीसस कि मुझ जैसा पापियों के ऊपर, मुझ जैसा अन्य जातियों के ऊपर तरस खाया, और मेरे जीवन से भी अपनी महिमा लिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु, हम कभी भी मन के हम मोटा ना हो, कभी भी हम अटीली ना हो प्रभु, जिस तरह से शास्त्री फरीसी थे, और जो चाल हम चले थे पहले, वो पुरानी चाल को हम छोड़ करके नए रीति से हम आपकी ओर बन करके हम चलें, इतना हम पे अनुग्रह बनाए रखें यीशु के नाम से। सभी लोगों लगे आमीन। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं सभी के घर में हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता और कमजोरी से छुटकारा पाके तेरी महिमा करने पाए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।